जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। साथियों, घटना चक्र का मॉडल पेपर नंबर तीसरा आज हम लोग देखेंगे। दो मॉडल पेपर मैंने करा दिए हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम 2024 के लिए घटना चक्र का जो मॉडल पेपर की सीरीज चल रही है साथियों, उसमें आज है तीसरा प्रैक्टिस सेट। दोनों प्रैक्टिस सेट की लिंक आपको इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप लोग जाके जरूर देख लेना। ठीक है, तो आइए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। हिंदी के 37 प्रश्न हम आपको कराएंगे। टारगेट आप जरूर बताइएगा, आज आपका टारगेट कितना रहा। कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें आज आप कितना सही कर पाए। आइए, सिंधूरमी में संधि है कौन सी? दीर्घ, यण, व्यंजन या स्वर? तो ध्यान रखिएगा, सिंधूरमी में जब हम उसको तोड़ेंगे साथियों तो क्या हो जाएगा? सिंधु प्लस उर्मी। क्या होगा साथियों? सिंधु प्लस उर्मी हो जाएगा। तो छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलके क्या बनती है? दीर्घ संधि बनती है। तो साथियों ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कौन सी संधि होगी इसमें? दीर्घ स्वर संधि होगी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। आइए दूसरे प्रश्न को हम लोग देखेंगे। देखिए, दूसरा प्रश्न देखने की आप लोग कोशिश करिए। खड़ी बोली हिंदी का विकास हुआ है कहां से? खड़ी बोली हिंदी का विकास हुआ है साथियों सौर सैनी अपभ्रंश से। ठीक है, अब अगर आपसे पूछ दे खड़ी बोली के और कई अन्य नाम भी है साथियों, जैसे हम लोग हिंदुस्तानी भी बोलते हैं, कौरवी भी बोलते हैं खड़ी बोली को ही साथियों। और साथियों सर हिंदी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर हिंदी भी हम लोग इसी को बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा साथियों इन तीनों और भाषाओं को। और मैं आपको स्पष्ट कर दूं, राहुल सांस्कृतायन जो थे साथियों, राहुल सांस्कृतायन ने खड़ी बोली को कौरवी बोला था। क्या कौरवी बोला था? राहुल सांस्कृतायन ने खड़ी बोली को क्या बोला था? कौरवी बोला था। आपसे पूछ लेता है प्रश्न तो विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। आइए तीसरे प्रश्न को हम लोग देखेंगे। कह रहा है गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया, वाक्य में संज्ञा किस से किस रूप में परिवर्तित हो रही है? अब बताइए भैया, गांधी जी को क्या कहा गया? राष्ट्रपिता कहा गया। वाक्य में संज्ञा किस से किस रूप में परिवर्तित हो रही है? अति महत्वपूर्ण है साथियों, एग्जाम के हिसाब से ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, छपने वाला प्रश्न होगा, ऐसे प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया, व्यक्तिवाचक से जातिवाचक, क्या इसमें सही होगा? तो तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा जातिवाचक से व्यक्तिवाचक में। गांधी को क्या कहा गया? व्यक्तिवाचक साथियों राष्ट्रपिता कहा गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग इस प्रश्न को। आइए देखिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, जातिवाचक से व्यक्तिवाचक। ठीक है, अब कहिए आप लोग कैसे होगा? तो साथियों जब कोई जातिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हो तब वह जातिवाचक होते हुए भी व्यक्तिवाचक बन जाती है। जैसे गांधी को क्या कहा? जैसे गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया, इस वाक्य में गांधी शब्द क्या है? गांधी शब्द साथियों जातिवाचक है। क्या है? जातिवाचक होते हुए भी विशेष व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होने के कारण क्या बन गए? व्यक्तिवाचक बन गए। तो साथियों ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर है। ठीक है, तीसरे का। आइए चौथा प्रश्न हम लोग देखेंगे। सिरा एक संयुक्त व्यंजन है, इसमें किन दो वर्णों को सम्मिलित किया गया है? अब बताइए, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है भैया। चौथे का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सा, ए वाला सा आएगा और रा आएगा। ठीक है, चौथे का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। आइए पांचवें प्रश्न को हम लोग देखेंगे। देखिए पांचवा प्रश्न कह रहा है रमेश की पुस्तक पुरानी है, इस वाक्य में पुस्तक शब्द है कैसा? रमेश की पुस्तक क्या है भैया? पुरानी है। तो आप लोग बताइए क्या हो जाएगा इसमें? विशेष, विशेषण, क्रिया विशेषण या सर्वनाम? तो पांच का राइट आंसर होगा विशेष। क्या हो जाएगा? विशेष। देखिए प्रयुक्त वाक्य जो है साथियों पुस्तक विशेष शब्द है, क्योंकि पुस्तक की विशेषता पुरानी विशेषण को इंगित कर रही है। ठीक है, पुरानी पुस्तक को क्या कर रही है? पुरानी पुस्तक को क्या कर रही है? इंगित कर रही है, इसलिए क्या हो जाएगा? विशेष हो जाएगा। पांच का राइट आंसर होगा दोस्तों कौन सा? ऑप्शन ए। ठीक है ना। आइए
मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है। इस वाक्य में घर से में कौन सा कारक है? घर से में कौन सा कारक है? घर से। अब बताइए आप लोग कौन सा कारण है? कारक है। आपको बताना है, पहचानना है कारक कौन सा है इसमें। तो छठवें का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा? छठे का राइट आंसर होगा भैया कौन सा? छठे का राइट आंसर हो जाएगा अपादान कारक। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? अपादान कारक। दैट्स योर आंसर। आइए 7वां प्रश्न देखिए। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प पहचानिए। सही काल वाला विकल्प पहचानना है साथियों। वाक्य दीपा पौधों को पानी दे रही थी, तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा साथियों दीपा पौधों को पानी दे रही थी। यह साथियों अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। ठीक है, अपूर्ण भूतकाल वाक्य हो जाएगा। देखिए जहां रहा था, रही थी, रहे थे का प्रयोग हो वहां पर क्या होता है? वहां पर अपूर्ण भूत होता है। तो रहा था, रही थी या रहे थे। ठीक है, आइए 8वां प्रश्न देखिएगा। ऐसे ही प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो भैया आप लोग अगर चैनल पर नए हो, चाहते हो घटना चक्र के 10 मॉडल पेपर में हम आपको इसमें कराने वाले हैं, तो अगर आप लोग चाहते हैं कि लिंक हमें सही समय पर सही टाइम पर मिले, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि सही समय पर क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। साथियों आप लोगों के लिए मेहनत की जा रही है, आप लोग प्लीज एक बार क्लास को लाइक कर दें और एक बार शेयर कर दें। उन सभी मित्रों सहपाठियों तक यह क्लास पहुंचा दें जो साथियों इस बार यूपीपी की वर्दी पहनना चाहते हैं। ठीक है, जिसका सपना है साथियों, तो सपने के लिए साकार करने के लिए साथियों हम आपको करा रहे हैं प्रैक्टिस सेट के माध्यम से। साथियों तो आप लोग जितना प्रैक्टिस सेट यहां कर लेंगे, मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि अपना टारगेट कमेंट बॉक्स में भैया जरूर लिखा करिए कि आज आपका टारगेट कितना रहा। चाहे जीके जब मैं पढ़ाता हूं तो उसमें भी कहता हूं, और हिंदी भी पढ़ाता हूं तब भी कहता हूं। ठीक है, तो 37 में से टारगेट लिखना ना भूलिए, कितना सही हो पा रहा है। ठीक है, आपका 25 होता हो, 30 होता हो, इससे मतलब नहीं है, भले 20 क्यों ना होता हो, लेकिन साथियों टारगेट जरूर लिखा करिए। ईमानदारी तो झलकती है ना। आइए फटाफट क्लास को लाइक कर दें और एक बार शेयर कर दें। ठीक है, वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है। व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द को पहचाने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों रेखांकित में लेकिन समुच्चय बोधक आएगा। क्या आएगा? समुच्चय बोधक। ठीक है, अवयव है। क्या है? समुच्चय बोधक अवयव है। ठीक है, क्या है यह? बी ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है, आइए समुच्चय बोधक अवयव होगा इसमें। आइए 9वां प्रश्न देखिए। कटहरा शब्द का तत्सम रूप क्या है? कटहरा शब्द का तत्सम रूप होगा साथियों क्या? कटहरा का तद्भव क्या पूछा है? तत्सम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 का ऑप्शन सी, काष्ठ गिरह। क्या हो जाएगा? काष्ठ गिरह। ठीक है ना। कटहल का क्या हो जाएगा? कटहल का बताइए आप लोग। कटहल कंठफल तत्सम शब्द है जिसका तद्भव होता है कटहल। ठीक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आइए 10वें प्रश्न को हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित शब्दों में से फारसी भाषा का शब्द नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से फारसी भाषा का शब्द कौन सा नहीं है। तो तारीख साथियों फारसी भाषा का शब्द नहीं है। ठीक है ना, तारीख फारसी भाषा का शब्द नहीं है। आइए अगला प्रश्न देखिएगा। 11वां कह रहा है निम्नलिखित में से कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। कामदेव का जो पर्यायवाची शब्द होगा वह होगा साथियों ऑप्शन सी, मार। ठीक है, पर्यायवाची शब्द कामदेव का क्या होगा? मार होगा। आप लोग पर्यायवाचियों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अतिवृष्टि का विलोम है अनावृष्टि। क्या होगा? अतिवृष्टि मतलब अनावृष्टि। 12वें का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। ठीक है, अब देखिए 13वां प्रश्न आता है। देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। आइए 13वां प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है भैया? सुनने का प्रयास करिए। देखिए 13वां प्रश्न आपके सामने आ गया। जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके उसे शब्द में क्या कहेंगे? तो उसको कहेंगे साथियों 13वें को कहेंगे क्या? ऑप्शन ए अनुपम। क्या कहेंगे? जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके उसे क्या कहेंगे? अनुपम कहेंगे। ठीक है ना। आइए लाल पीला होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा?
तो लाल पीला होना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा बहुत क्रोध करना। कहते नहीं है बहुत लाल पीले हो रहे हो, मतलब बहुत क्रोध कर रहे हो, ठीक है ना। कोयले की दलाली में मुंह काला, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, बुरी संगत में कलंक लगता है। ठीक है, 15 इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। ठीक है, आइए प्रत्युत्पन्न 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 में कौन सा उपसर्ग होगा? उपसर्ग साथियों शब्द के पहले लगाए जाते हैं और प्रत्यय शब्द के बाद में लगाए जाते हैं। तो भैया उपसर्ग पूछा है तो प्रत्युत्पन्न में उपसर्ग आपसे को बताना है, तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या 16 का राइट आंसर होगा साथियों? अगर प्रत्युत्पन्न को हम लोग तोड़ेंगे, संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आ जाएगा? प्रति प्लस उत प्लस पन्न, जो ठीक समय पर प्रस्तुत हो जाया है। ठीक है, तो साथियों इसमें तोड़ने पर क्या आ जाएगा? प्रति क्या आएगा? उपसर्ग शब्द के पहले लगाए जाते हैं तो प्रति आएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 के बाद हम लोग 17वें प्रश्न को देखेंगे। आइए, औपचारिक शब्द में प्रत्यय है। देखिए अब प्रत्यय शब्द के बाद में लगते हैं, उपसर्ग पहले, तो साथियों 17 का होगा क्या? इक प्रत्यय। क्या होगा? इक प्रत्यय। बड़ी ई नहीं होगी इसमें, औपचारिक में छोटी ई होगी। ठीक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसमें एक प्रत्यय लगेगा। एक प्रत्यय के योग से अन्य शब्द भी हैं, जैसे औपन्यासिक, शाब्दिक, आर्थिक, नैतिक, दैनिक, साहसिक, इन सब में एक प्रत्यय लगेगा। दैट्स योर आंसर। ठीक है, आइए संग्रहालय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? 18वें का राइट आंसर बताइए। 18वें का राइट आंसर होगा सम प्लस गृह प्लस आलय, संग्रहालय। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आइए, यथा संभव में कौन सा समास है? यथा संभव में भैया कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा भैया। ऑप्शन ए पर जाएंगे हम लोग। 19 का ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अव्ययी भाव का उदाहरण बताएं। देखिए, जिस समास में पूर्व प्रधान हो एवं सामासिक पद अव्यय हो जाए उसे अव्ययी भाव समास कहलाता है। ठीक है, समास की वीडियो हमारी देख लीजिए, चुटकियों में समास पहचानना आप लोग समझ जाएंगे। सलमा घर जाती है वाक्य कैसा? सलमा घर जाती है, एकदम सरल वाक्य। ठीक है, सलमा घर जाती है, बिल्कुल सरल वाक्य। ठीक है, विशेष ध्यान रखिए। ठीक है ना, आइए सही विकल्प का चयन करें। थोड़ा दिखने में दिक्कत हो रही हो तो माफी चाहेंगे। ठीक है, सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य है। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तुम अपना काम करो। ठीक है ना, आइए शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो शुद्ध वर्तनी वाला हो जाएगा क्या? कभी इत्री हो जाएगा क्या? देखिए एक मिनट, नहीं, अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी यही सही होगा। ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, 22 का राइट आंसर भैया क्या होगा? जबकि शेष अशुद्ध है। ठीक है, ये सब अशुद्ध है, ये तीनों क्या है? अशुद्ध है। आइए इस प्रश्न में क्या कह रहा है भैया, देखिए इसको, शुद्ध वर्तनी वाला हो गया। अब इसमें क्या है? निम्नलिखित वाक्यों में प्रथम तथा अंतिम अंश संख्या 1 और 6 के अंतर्गत दिए गए हैं। बीच वाले 4 अंश यारा लावा को क्रमानुसार व्यवस्थित करते हुए सही विकल्प चुने। देखिए भारतीय गांवों के क्या हो जाएगा? अब भारतीय गांवों के, तो इसमें सही हो जाएगा दोस्तों कौन सा? पहले कौन सा आएगा? पहले आएगा इसमें, सुनिएगा 23 का होगा। वाक्य में व्यवस्थित क्रम इस प्रकार है कि भारतीय गांवों के सुधार के लिए, भारतीय गांवों के सुधार के लिए मतलब रा आएगा पहले, इसके बाद क्या आएगा? यारा लावा में बताना है कि पहले कौन आएगा और क्रम में आंसर देना है। ठीक है, थोड़ा सेंस का प्रश्न है। भारतीय गांवों के सुधार के लिए क्या होगा? सुधार के लिए क्या होगा साथियों? सुधार के लिए अभी भारत सरकार को या मतलब या आएगा अभी भारत सरकार को, क्या साथियों? अभी भारत सरकार को। अब क्या आएगा आगे? और राज्य सरकारों को मतलब
ला हो जाएगा और इसके बाद बा हो जाएगा। तो रा या ला वा किसमें है, बहुत प्रत्ययन करना होगा। ठीक है, तो साथियों इस हिसाब से क्या हो जाएगा राइट आंसर। 23 का राइट आंसर देख लीजिए दोस्तों, ऑप्शन बी होगा। ठीक है, रा या ला वा। ठीक है, आइए देखिए इस प्रश्न को। विभत्स का स्थायी भाव क्या है। विभत्स रस का स्थायी भाव होता है जुगुप्सा। ठीक है, क्या होता है, जुगुप्सा होता है। जुगुप्सा नामक स्थायी भाव विभाव आदि भाव का परिपक्वता होती है। ठीक है, रस उत्पन्न होता है, शोक करुण का है। किसका, शोक साथियों, शोक जो है करुण रस का स्थायी भाव है। विस्मय अद्भुत रस का स्थायी भाव है। ठीक है, अद्भव का विस्मय। आइए चलते हैं भैया हम लोग आगे। कह रहा है मंगल भवन अमंगल हारी उदर्भव सो दशरथ अजिर विहारी। यह क्या है, तो यह चौपाई है रामायण की। साथियों बहुत ही अच्छी चौपाई मानी जाती है इसको, हम सब लोग इस चौपाई को जानते हैं। तो भैया ऐसे प्रश्न आ जाएं तो फिर का नहीं कहना, फिर तो देख के ही लगा देंगे, कुछ समझना ही नहीं है हमें। ठीक है ना, अगर भैया तो देख लो थोड़ा। कहते हैं चौपाई को कि चौपाई में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, चरणों के अंत में दीर्घ वर्ण के बाद लघु वर्ण नहीं आता है, पदों के अंतिम अक्षर समान होते हैं। ठीक है, पदों के अंतिम अक्षर क्या होते हैं, समान होते हैं। और साथियों ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आइए 26वें प्रश्न को देखेंगे। तेरी बरछी ने बर छीने हैं खेलन की, कौन सा अलंकार होगा, तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा डी, यमक अलंकार। तेरी बरछी ने बर छीने हैं, तेरी बरछी ने बर छीने हैं, मतलब यहां बरछी का अर्थ एक शस्त्र है, जबकि बर का अर्थ पति से है। ठीक है, तो साथियों देखिए इसमें यमक अलंकार हो जाएगा, एक शब्द का अर्थ अलग हो रहा है, एक शब्द का अर्थ अलग हो रहा है। ठीक है ना, तो यमक अलंकार होगा। आइए तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड हैं, तो साथियों कितने कांड हैं ध्यान रखिएगा। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में 7 कांड हैं। ठीक है, 7 कांड हैं। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तराकांड। दैट्स योर आंसर। आइए हिंदी की आदि जननी क्या है, तो हिंदी की आदि जननी साथियों है संस्कृत। हिंदी की मां क्या है, संस्कृत है। साथियों फटाफट क्लास को लाइक कर दें यार, आप लोगों के लिए मेहनत की जा रही है। यह पैराग्राफ है साथियों, पैराग्राफ को हम लोग बहुत ही ढंग से पढ़ेंगे और जल्दी से आंसर देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए आप लोग इस पैराग्राफ को देखिएगा। देखिए साथियों बहुत ही तेजी से पढ़ेंगे हम, इसके बाद आंसर देंगे। क्या हम बिना क्रोध किए शांत रह सकते हैं, आप लोग ढंग से सुनते जाइएगा। बात तो क्रोध करने की हो पर अपने को शांत रखना ही योग है। इस महायोग की प्रवृत्ति हम स्वयं पैदा कर सकते हैं। महत्वपूर्ण है कि हम एकांत में बैठे अवस्था में रखे हों। हाँ, मुझे शांत रहना है, मुझे किसी की परिस्थिति में उत्तेजित नहीं होना है और मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं। अतः एकाग्र चिंतित होकर दृढ़ संकल्प शक्ति द्वारा हम शांत रहने की प्रवृत्ति को अपनाकर क्रोध पर काबू पा सकते हैं। शांत रहने का मार्ग अपनाने पर हमारी दुनिया बदल जाएगी और जीवन अधिक आनंदमय लगेगा। हमारे चेहरे पर नई चमक, कार्य का नया उत्साह, हृदय में निर्मलता एवं शीतलता का क्या साथियों, शीतलता का स्वयं अनुभव होने लगेगा। बिना श्रम के, बिना किसी खर्च के और किसी उपचार के बिना ही पाचन क्रिया स्वतः ठीक होने पर छोटे मोटे रोग दूर भाग जाएंगे। खींचना, गुस्सा करना, चीखना, चिल्लाना और बड़बड़ाते रहना हमारे मन के गुबार को ही परिलक्षित करते हैं। इनमें हमारी पहचान पर धब्बा लग जाता है और हमारे ओजस्वी चेहरे पर चिंता की रेखाएं उभर जाती हैं। साथियों आगे सुनिएगा। अगर हम कुछ समय निकालकर पूर्ण समर्पण के साथ शांत रहने की आदत डालें तो निश्चित हमारी सफलता हमारे कदम चूमेगी। शांत रहने की प्रक्रिया में यदि हम रात्रि को शयन कक्ष में जाने से पूर्व अपनी व्यक्तिगत
दैनंदिनी डायरी में दिन भर की वे बातें घटनाएं लिखते रहें। जब हम शांत नहीं रह सके, कुछ दिनों बाद वही दैनंदिनी पढ़ने पर आप अपनी तब की कमजोरी एवं स्वयं हंसने लगेंगे। ठीक है, जब आप लोग डायरी लिखेंगे तो स्वयं हंसने लगेंगे। जब आपको गुस्सा आती थी, छोटी बात पर हम क्रोध करने लगते थे, आओ गुस्सा का बा उत्तेजना को फेंक दे और शांत रहना शुरू हो जाए। ठीक है, तो साथियों इसी पर आधारित था यह। अब देखिए क्वेश्चन, उपर्युक्त गद्यांश का सही शीर्षक है क्या? सही शीर्षक है साथियों इसका क्या? 29 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या? ऑप्शन ए, शांत रहो सुखी रहो। ठीक है, यही पूरा उपन्यास का, इसी पूरा गद्यांश का अर्थ है। 30वां प्रश्न, हाँ ए रहा। क्रोध आने की स्थिति में शांत रहने की प्रवृत्ति को क्या नाम दिया गया? तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या दिया गया? ऑप्शन सी, महायोग। क्या दिया गया? महायोग। ठीक है, गद्यांश जब आप लोग पढ़िएगा ढंग से तो आपको समझ में आ जाएगा। क्रोध को काबू में रखने में मुख्यतः कौन से दूर हो जाते हैं? क्रोध को काबू में रखने में मुख्यतः कौन से रोग दूर हो जाते हैं? तो साथियों 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाचन क्रिया से जुड़े रोग दूर हो जाते हैं। अभी यार पढ़ते चले जा रहे हैं, आप लोग पढ़ेंगे तो आंसर सही दे ले जाएंगे। चिंता की रेखाएं कहां उभर जाती हैं? तो साथियों 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ओजस्वी चेहरे पर। चिंताएं की रेखाएं अलग जाती हैं, झलक जाती है साथियों चेहरे पर। शांत रहने की प्रक्रिया में आगे बढ़ने के लिए रात को क्या करें? रात को डायरी पर लिखे हुए अनुभव पढ़ें। ठीक है, ऑप्शन ए 33 इज द ऑप्शन सी, क्रोध सॉरी ये नहीं होगा भैया, सी होगा, क्रोध के अनुभव डायरी पर लिखें। ठीक है, पढ़ना नहीं है, पहले लिख देंगे तभी ना पढ़ेंगे। ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? ऊपरी दिखावा करना मतलब यार देखिए क्या होगा? ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो 34 इज द राइट आंसर ऑप्शन सी, औपचारिक। कौन सा शब्द वयस का समानार्थी शब्द नहीं है? तो साथियों वयस का समानार्थी जो नहीं है वह है साथियों ऑप्शन डी, हरित। ठीक है, आइए इसको देखिए क्या कह रहा है। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की भी आवश्यकता नहीं है का चयन करें। उसका भाई सेक्रेटरी लगा हुआ है, सेक्रेटरी लगता है, सेक्रेटरी है, इसमें क्या हो जाएगा सही? या तो कुछ नहीं बदलाव की आवश्यकता है। तो 36 का राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन बी, सेक्रेटरी है, उसका भाई सेक्रेटरी है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आइए नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसका विवाह ना हुआ हो, उसे क्या कहेंगे? 37 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, अपरिणीत। ठीक है, अपरिणीत क्या कहेंगे? जिसका विवाह ना हुआ हो उसे कहेंगे अपरिणीत। ठीक है, तो साथियों आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में आज आपका टारगेट क्या रहा। ये रहे साथियों जीके जीएस के प्रश्न जो मैंने सुबह आपको करवा दिए हैं। ठीक है, यह प्रश्न मैंने सारे आपको सुबह करवा दिए हैं। लिंक कहां मिलेगी? तो भैया इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट की। अब कल से मैं आप लोगों के लिए एक और साथियों जो है रीजनिंग का जो साथियों जो टॉपिक है, जो आपसे भर भर के प्रश्न पूछे जाएंगे, मानसिक अभिरुचि, यह मैं कराने वाला हूं आपको। ठीक है, तो साथियों आप लोग जो है ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, विशेष ध्यान रखिएगा और बताइए कमेंट बॉक्स में कराया जाए हाँ या ना। फिर साथियों अच्छी लगी हो क्लास तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं फिर अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि डेली क्लासों का नोटिफिकेशन मिल सके। नमस्कार।